राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में, नई दिनचर्या में। आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आते हैं, इसलिए आज पूरे दिन का मैंने व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए। दोपहर का भी समय हो रहा है, 2:30 या 2 बज रहे थे। मैंने समय घड़ी नहीं देखी थी, तो मैं जो है ना कर रही हूँ अपने काम। और मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन इतना आसान नहीं होता जैसा दूर से देखने पर लगता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत अच्छा जीवन है हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया स्मूथ चल रहा है। लेकिन जो स्मूथ चल रहा है ना, इसे स्मूथ जो है ना हमने बनाया है। इसके स्मूथ बनाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जीवन में जो है ना, जितना मुझे देखिए इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है उतना मैं यही कहूँगी कि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जब जो है ना उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो है ना चौखट को पोत रही थी, क्योंकि इनको जो है ना ऐसे एज इट इज डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। इनको अगर आप पोत कर लगाओगे ना तो ये सही रहेगा। बस मेरी हालत देखिए, थक कर जो है ना हालत ख़राब हो गई है मेरी, क्योंकि मैं इस तरह के काम करती नहीं हूँ और काम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। घर के काम, उसके ऊपर फिर घर का काम भी बहुत, जो घर बन रहा है ना उसका एक्स्ट्रा काम बढ़ रहा है। तो ये सारी चौखटें जो आप देख रहे हो वीडियो में, सारी जो है ना मैंने ही आज प्राइमर से पोती थी 2 घंटे में। तो बस अभी जो है ना, जो भैया काम करते हैं ना, वो अभी खाना खाने के लिए गए थे, तो मैंने अभी अभी जो है ना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो आप सबको पता ही है, पंडित जी तो घर से अक्सर बाहर रहते हैं, उनका पूजा पाठ का काम है। तो पूजा पाठ के काम के सिलसिले में अधिकांश जो है ना वो घर से बाहर रहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना घर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस तरह से जो है ना घर को मैनेज करें, किस तरह से अपने घर के काम संभालें, और फिर बाहर जाकर भी बहुत सारा सामान जो है ना लेकर आना पड़ता है। तो मतलब कभी कभी मुझे आपके साथ ना वीडियो के तहत मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ। कहते हैं ना, कुछ बातें जो है ना हम मुख से नहीं कह पाते, हमारे मतलब भावनाएं होती हैं उनको कहने में। तो कभी कभी मुझे वैसे कभी मतलब ऐसा नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में जो है ना बहुत संघर्ष होता है। बिना संघर्ष के तो मुझे लगता है किसी की लाइफ होती ही नहीं है, और संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब से मैंने होश संभाला है, काम का सिलसिला जो है ना जीवन में कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। मतलब जिम्मेदारियां हमेशा से रहीं। जब मतलब कुंवारी थी तो मम्मी ख़त्म हो गई, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी, घर को देख रेख करने की जिम्मेदारी, फिर जो है ना शादी के बाद तो जिम्मेदारियां बढ़ ही जाती हैं। आप सबकी लाइफ में भी पड़ी होंगी। तो बस आज जो है ना बैठे बैठे मुझे यही चीज़ याद आ रही थी कि जिम्मेदारियों का जो है ना सिलसिला कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। ज़िंदगी जो है ना जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे जो है ना जिम्मेदारियां सिर पर जो है ना और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कभी कभी लगता है कि लाइफ में ना थोड़ा सा कहीं रुक जाए एक जगह लाइफ, क्योंकि थक जाते हैं। तो बस अभी जो है ना हो रहे हैं, 3 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे नीचे का घर का काम भी करना था। देखिए मेरा घर की हालत देखिए आप, पूरा मतलब फैला हुआ है। बेटू ने अपनी पढ़ाई की तो किताबें फैला के चला गया है। और बस तो फटाफट चलिए, बर्तन वगैरह रखे हुए थे। और आज मैं खाना बताऊँ मैंने क्या बनाया था। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि बार बार ऊपर जाना पड़ता है। वैसे तो कर लेते हैं क्योंकि काम करने वाले भैया हैं उनको, लेकिन बताना पड़ता है, उनकी राय लेनी पड़ती है, अपनी राय जो है ना उनको देनी पड़ती है, और फिर पूछना पड़ता है कि कहाँ कौन सी चीज़ सही रहेगी। तो मतलब वहाँ पर अपना एक समय जो है ना मुझे बिताना पड़ता है। तो मैंने आज केवल जो है ना पोहा बनाए थे, तो हम माँ बेटे ने पोहा ही खाया है पूरे दिन भर में। और किचन की हालत देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो फटाफट सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन करूँगी, ताकि बर्तनों का काम ख़त्म हो जाए। और जो गैस खाना बनाने वाली स्लिप है ना, इसको भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि मैं ये साफ़ करके नहीं गई थी। बीच बीच में बार बार जो है ना काम अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो काम का एक रिदम होता है ना करने वाला, वो टूट जाता है, और काम जो है ना करने का बिल्कुल सही आता ही नहीं है। तो फटाफट मुझे पूरी पट्टी साफ़ करनी है। और फिर शाम को आज मुझे खाना नहीं बनाना है, वो यूँ नहीं बनाना है। वैसे मेरी मन भी नहीं कर रहा था मुझे आज खाना बनाने का, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत। तो आज जो है ना निमंत्रण है, मेरी पास में मेरी मामी रहती हैं, तो उनकी नाती का बर्थडे है, तो बस वहाँ पर हम लोगों को जाना था। तो फटाफट मैंने किचन को क्लीन कर लिया, क्योंकि अब खाना तो बनना नहीं है, तो किचन फिर से गंदी होगी भी नहीं। तो फटाफट जो है ना पूरी मैं किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। और ये 2 दिन से जो है ना दही रखा हुआ है, जो कि अभी जमा ही नहीं है, तो उसको मुझे देखना है क्यों नहीं जम रहा है। नहीं तो हल्का मैं इसको गर्म करूँगी, फिर ये उसके बाद जो है ना ये जम जाएगा।
तो बस मुझे शादी में से जो डिब्बा मिला था ना, उसमें से मैंने अभी मिठाई निकाली ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में मिठाई ज़्यादा मुझे केवल मुझे ही को पसंद है। बेटा भी ज़्यादा खाता नहीं है, पंडित जी तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि हलवाई वगैरह बनाते हैं, वो केवल घर की मिठाई वगैरह खाते हैं। तो मिठाई जो है ना अभी भी डिब्बे में पड़ी हुई है जैसी की तैसी, तो उसको आज मुझे बाहर निकाल के रखनी है, क्योंकि डिब्बे में रखी रखी वो मिठाई खराब हो जाएगी। और पता है कौन सी वाली मिठाई मिली थी? पीली वाली बर्फी। किस किस को पसंद है मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो पीली वाली बर्फी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बस एक ही कारण है कि हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि मिठाई को थोड़ा सा मुझे अवॉइड करना पड़ रहा है। तो ये वाला डिब्बा मिला था, इसको मुझे खाली करना है, साफ़ करना है, फिर इसमें कुछ ना कुछ मैं भर दूंगी। और साथ के साथ जो है ना, जितनी किचन गंदी है ना उतनी उतनी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, ताकि मेरा घर जो है ना थोड़ा जल्दी साफ़ हो जाए और देखने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना एक रुमाल भी जो है ना डेली मैं टॉवल निकाल के रखती हूँ, उसी से जो है ना मैं हाथ वगैरह अपने के लिए पोंछ लेती हूँ। ये देखिए इसमें 20 रुपये निकले हैं, और ये है मिठाई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस चीज़ से आपको बहुत प्यार होता है, जो चीज़ आपको बहुत पसंद होती है, अक्सर ऐसा होता है कि वही चीज़ों से जो है ना आपको परहेज करना पड़ता है। कितनी मुश्किल होती है ना देखना लाइफ कि बड़ा मुझे मीठा सच में इतना अच्छा लगता है। हर मिठाई मुझे पसंद है, मतलब एक आधी ऐसी मिठाई होगी जो मुझे पसंद ना हो, लेकिन भगवान की देखिए, मुझे शुगर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, हाँ गलत मत सोच लेना, बस मेरा वेट बढ़ जाता है, इसीलिए मैं मिठाई से जो है ना परहेज करती हूँ, क्योंकि मेरा वेट जो है ना बहुत जल्दी बढ़ता है। तो मैं आजकल जो है ना शुगर में जो है ना मैं खा रही हूँ ब्राउन शुगर। चाय भी जो है ना मैं ब्राउन शुगर की बनाती हूँ, क्योंकि मतलब फीकी चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो ब्राउन शुगर की चाय बना रही हूँ। यहाँ पर साथ के साथ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और भैया लोगों के लिए तो वो शक्कर वाली चाय ही पीते हैं, वो इस तरह की चाय नहीं पीते, उनको ऐसी फीकी फीकी लगती है ये चाय। तो बस मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं किचन के जितने भी बर्तन एक्स्ट्रा निकले ना वो सारे बर्तन मैं धो दूंगी। और आज मुझे एक खलबत्ता भी धोना था, मतलब अदरक कूटने वाला, तो बस वो भी मैंने उन बर्तनों में रख दिया है। यहाँ पर मेरी चाय, मुझे खौली हुई चाय पसंद है, तो जितनी देर में बर्तन साफ़ होंगे उतनी देर में मेरी चाय बन जाएगी, यानी डबल मल्टीटास्क कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी काम। तभी इस तरह से काम करती हूँ, तभी जो है ना मैं घर का, बाहर का और अपना यूट्यूब का तीनों कामों को जो है ना मैं मैनेज कर पा रही हूँ। वरना बहुत मतलब देखने में लगता है अरे करती ही क्या हो, वो तो हम मतलब जो करता है ना उसी को पता होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मैं तो अपनी जीवन की कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। सबको ऐसा लगता है हमारे जीवन को देखकर, आपके जीवन को देखकर भी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा अरे वो तो कुछ नहीं करती, वो तो ऐसी हैं वैसी हैं। लेकिन सच बताऊँ बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब सब कुछ चीज़ों को मेंटेन करना, हर चीज़ को टाइम पर देना, और फिर भी लोगों को अगर शिकायतें होती है ना, फिर सच में गुस्सा आता है कि खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, मतलब कामों का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जैकेट मैंने सुबह पहनी थी, मुझे सर्दी लग रही थी, मतलब काम करते करते मतलब इसकी चैन ऊपर आ गई थी, तो बता खुद पे मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और 2 दिन से मैंने अभी अपने बाल भी नहीं सुलझाए थे, तो फटाफट मैंने अपने बालों को एक सा किया, क्योंकि चाय मतलब शाम के समय में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तैयार होके रहो। तैयार का मतलब है कि बाल ठीक ठाक कर लो, थोड़ा सा मुंह में क्रीम वगैरह लगा लो, यही मेरे लिए मेकअप है। तो हम औरतों की जिम्मेदारियां जो है ना, घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, मेरे को ऊपर ज़्यादा बहुत बड़ी फैमिली तो खैर मेरे पास नहीं है, छोटी सी फैमिली है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। जब आप अकेले होते हो ना तो जिम्मेदारियों का सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब पूरा परिवार आपके साथ होता है ना तो फिर आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हाँ हम नहीं संभालेंगे तो हमारे परिवार वाले संभाल लेंगे। लेकिन जब आप अकेले होते हो ना तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कहीं कुछ गलती हो गई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपके सिर पर आ जाती है। तो बस यही है, टॉवल बहुत गीली हो गई थी क्योंकि बार बार मैंने इसे हाथ पहुँचे। तो चलिए अभी धूप है तो धूप में इसको सुखा दूँ, सही समय पर सही चीज़ का प्रयोग कर लिया जाता है। और चाय तो मैं पी ली है, तो चलिए छत पर देखते हैं भैया लोग जो है ना क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी अगर नीचे रह जाती हूँ ना तो मुझे ये लगता है अरे मैंने इनको ये बोल देती तो ऐसा काम हो जाता। अभी भी थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो बाद में जाके सुधर जाएंगी। और आप लोग मुझे सजेशन ज़रूर करना, अगर आपके दिमाग में कुछ हो कि दीदी हाँ ये बनवाना वो बनवाना, तो प्लीज़ मुझे बता देना। क्योंकि मेरे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ चीज़ों को, मेरे दिमाग से चीज़ें जल्दी निकल जाती हैं, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ जो है ना चलता रहता है। और यहाँ तक जो है ना बनकर तैयार हो गया है। जैसे ये सारी दीवारें बन जाएंगी ना, वैसे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि कहाँ कौन सी चीज़ बनने वाली है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को अभी। और ये अभी हो गया है शाम का टाइम, कपड़े चेंज किए, स्टॉल ओढ़ा, और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ खाना खाने। अभी जो है ना 7 बज रहे हैं, मैंने जस्ट आरती भी की है। और आरती का दीपक जैसे ही ठंडा हो जाता है ना उस समय मैं जाती हूँ, मतलब आरती जलते हुए
आरती को मतलब एकदम गेट नहीं लगाती मैं, तो अभी आरती चल रही है तो थोड़ा देर से जाऊँगी, जैसे ही आरती ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद जाऊँगी। बस वहाँ पर मामी के यहाँ पे बन रहा था चूल्हे पर खाना। चूल्हे का खाना मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत होगा, अच्छा लगता होगा, क्योंकि देसी खाना जो है ना देसी ही खाना होता है। हम कितने भी स्टैंडर्ड हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जो पुरानी चीज़ें होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, मैंने पेट भर के खूब सारा खाना खाया। और भले ही हेल्थ ख़राब हो जाती है इन सारे खाने से, लेकिन जब मतलब मिले ना तो खा लेना चाहिए, फिर तो हेल्थ को हम ठीक कर ही लेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।